जय बजरंग सेना के तत्वावधान में आज यहां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किए जाने की मांग को लेकर प्रादेशिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि डॉक्टर मदन गोपाल जी महाराज, श्री कामदगिरी पीठम अधिकारी श्री कामतानाथ मंदिर चित्रकूट। विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, अष्टुष्बर जी महाराज, बाबा महादेव, राधेश्याम नामदेव, महंत योगेंद्र दास, मदन गोपाल दास जी, बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन मंत्री ऋषि कुमार त्रिवेदी, संजय श्रीवास्तव, ओम शुक्ला, डॉक्टर आशीष गुप्ता सहित काफी संख्या में साधु संत, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि डॉक्टर मदन गोपाल ने रामचरितमानस को मानव मर्यादित जीवन जीने की राह दिखाने वाला महाकाव्य बताते हुए कहा कि इसे राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने के लिए देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज प्रादेशिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शहर तक और झोपड़ी तक की यात्रा कर रहे हैं। जो सनातनी हिंदू हैं करोड़ों की संख्या में इसमें जुड़ रहे हैं और अपने हस्ताक्षर दे रहे हैं, सहभागिता प्रदान कर रहे हैं कि रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित। रामचरितमानस को लेकर बीते दिनों भी काफ़ी सारा विवाद हुआ था और लगातार उस पर अभी भी विवाद छिड़ा हुआ, तो उस पर आप क्या कहेंगे? लोगों की मानसिकता को क्या हो गया है आखिरकार? स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बोल रहे हैं। हाँ, तो जिन लोगों ने इस पर टिप्पणियाँ की हैं, जिन लोगों ने जलाया है, बहुत बड़ा अपराध किया है, वही ज्वाला सभी हिंदू सनातनियों में प्रज्वलित हुई है और उस अभियान को उन्होंने कहा कि हम एक बड़ी रेखा खींचेंगे, इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिलवाएंगे। तो जब संविधान में इसको अधिकार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो हमें लगता है किसी भी विधर्मी की हिम्मत नहीं होगी कल के दिन उसको हुए उसके बारे में टिप्पणी करे, उसको उसी रूप में जवाब दिया जाएगा। हमारे बजरंगी सेनानी इस जवाब के लिए, सवाल के लिए गेहे गेहे जने जने तक रामचरितमानस को ले जा रहे हैं। यह हमारे देश का आदर्श ग्रंथ है, हमारे राम जी आदर्श हैं, राम का राष्ट्र है, राष्ट्र ही राम है। इस अभियान को लेकर के पहुंच रहे हैं और बहुत लोगों का समर्थन मिल रहा है। आज ही 15 संगठनों ने समर्थन दिया है, अभी और भी संगठन इसमें जुड़ रहे हैं। तो क्या अगर कुछ इस तरीके से होता तो साधु संत एकत्रित हो जाएगा अगर रामचरितमानस पर कुछ हुआ तो? लाखों की संख्या में साधु संत लोग एकत्रित हो रहे हैं। हमारी जय बजरंग सेना वहां तक पहुंच रही है, मठ मंदिरों तक। इस अभियान की शुरुआत चित्रकूट धाम से हुई है, जहां भगवान श्री सीताराम जी की तपोस्थली श्री चित्रकूट धाम है, कामदगिरी कामतानाथ भगवान। वहाँ से ही सोमवती अमावस्या के पावन पर्व से ही यह संकल्प को लिया गया है और सारे साधु संतों का समर्थन भी मिल रहा है। चित्रकूट धाम से भी, अयोध्या धाम से भी, काशी से भी, वृंदावन से भी, हरिद्वार से और यत्र तत्र तीर्थों में हमारे बजरंगी सेनानी जा रहे हैं, संत चरणों में आग्रह कर रहे हैं, उनका समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे, अपने सनातन धर्म के लोगों को किस तरीके से एकत्रित हों? सनातन धर्म से मेरा यही आग्रह है, जो लोग भी हमारे धर्मावलंबी प्रेमी बंधु हैं, कि हमारी यह परंपरा रही है कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें, धर्म का पालन करें और जब भी कोई विधर्मी आताताई इस प्रकार से कोई भी घटना करता है या टिप्पणी करता है तो उसका विधान भी है, शस्त्र का भी विधान। हम लोग एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र लेकर के, और शास्त्र ही हमको आज्ञा देगा कि शस्त्र का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है। ठीक है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ब्राह्मण ही केवल हिंदू है। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू सनातनी है और प्रत्येक व्यक्ति में ही ये चारों वर्ण की स्थिति है। अगर वो धर्म का कार्य कर रहा है, धर्माचार है, तो ब्राह्मण उसी में है। अगर वह धर्म की रक्षा कर रहा है तो क्षत्रित्व है उसी में, और वह उदर की पूर्ति कर रहा है, सेवा में लगा है समाज की, तो वो वैश्य है। और वही व्यक्ति सेवा में लगा हुआ है तो वही शूद्र है। हम चारों लोग मिलकर के एक समानता का संदेश रामचरितमानस के माध्यम से दे रहे हैं, समरसता का संदेश। आयोजन किया गया, क्या महत्वपूर्ण बातें थी विचार संगोष्ठी में, उसके बारे में बताइए। महत्वपूर्ण यही है कि हम श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथ को, हमारे धर्म से जुड़ी जो भी
चीज़ें हैं उसको कोई दूसरा अभद्रता ना करे, गलत भाषा का प्रयोग ना करे, हमारी यात्राओं पे जैसे पत्थर मारते हैं, हमारे धर्म को जो हानि पहुंचाते हैं, वो ये सब चीजें बंद कर दें। उसके लिए हम ये एक बड़ा कदम उठा रहे हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिलेगा, तो इसके तहत एक कानून होगा जिसमें जो इसको फाड़ेगा, जलाएगा या जो भी पिक्चरें बनती हैं जिसमें कि शब्दों के चयन अच्छे नहीं होते हैं, तो वो सब बंद हो जाएंगे। बस हम यही चाहते हैं। सर, आजकल ये देखा गया मोहन हिंदू समाज के ऊपर और रामचरितमानस के ऊपर तरह तरह की टिप्पणियां की जाती हैं, कहीं ना कहीं सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, चाहे वो फिल्म या कहीं भी। उसके लिए आपको लगता है कि आगे इस प्रयास से आगे कुछ परिणाम अच्छा निकलेगा? देखिए, जिस दिन रामचरितमानस को सरकार राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर देगी और राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिल जाएगा, उसके बाद मानस में श्री राम भगवान हो या लक्ष्मण हो या हनुमान जी हो, उनके ऊपर इस प्रकार की फिल्में बनना भी बंद हो जाएंगी और हमारे सनातन धर्म को जो हानि पहुंचाते हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। संविधान के दायरे में रहकर हम हिंदू काम करते हैं, सनातन धर्मी काम करते हैं और हमारे देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। हम उस संविधान का सम्मान करते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने राम दरबार को पहले पेज पर स्थान दिया है। हम रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना चाहते हैं, यही हमारी सरकार से मांग है। हमारे सनातन धर्म के लिए क्या कहना चाहेंगे, उन लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे सनातन प्रेमी हैं, क्योंकि जो भी छोटा से छोटा कार्यक्रम जो यदि हिंदुओं के यहाँ होता है, चाहे मुंडन हो, चाहे तिलक हो या कोई भी शुभ कार्य होता है, उसमें रामचरितमानस का प्रथम पाठ होता है। तो हम चाहते हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए और मैं सभी हिंदुओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जय बजरंग सेना के साथ जुड़ें, अपने पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करें।